हाइड्रोजन है तो हम 2 से गुणा कर देंगे। लेकिन सल्फर है, सल्फर का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान एक ही होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है 32। ठीक है, तो 2 हो गया 32। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको क्या करें, एकदम मूल रूप से काट दें, मूल रूप का मतलब क्या, सरल कर दें, तो 2 एक 2 और 32 में देखिए भाग अगर आपको देना है तो 32 में 2 का भाग कितना आ जाएगा, कितनी बार, 2 एक 2 और 3 में से 2 गए 1, ये 2 छंग 12, 16 हो गया। ठीक है, ये अपनी अलग की बातें हैं ना, 2 1:16 हो गया। ठीक है ना, तो अगर हम इसको समीकरण 1 माने, इसको समीकरण 2 माने, ठीक है, और समीकरण 1 और 2 में क्या दिया है कि जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त करते हैं, मतलब इसको अगर हम 1:16 कर दें, सॉरी 1/16 और 1/8 कर दें तो क्या हो जाएगा, 8 एक 8 और 8 दूनी 16, तो 1:2। ठीक है, या फिर इसको एक ऐसे भी कर दें कि 1:8, सॉरी 1/8 यहाँ लिख दें, अनुपात 1/16 लिख दें। ठीक है, तो 8 एक 8, 8 दूनी 16, इसको 2 को तिर्यक गुणा कर देंगे, इधर ही एक चला जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, समझ में आई होगी मेरी बात, आशा करता हूँ। लेकिन फिर से आपको एक बार समझाता हूँ कि जो व्युत्क्रम अनुपात का नियम है वो क्या कहता है। फिर से देखिए एक बार कि जब 2 अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, ठीक है, 2 अलग अलग तत्व यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन और सल्फर है। ठीक है, तो तीसरा तत्व यहाँ पर क्या है, निश्चित तो छोड़ दीजिए, निश्चित तो आप बाद में समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरा तत्व क्या है, तीसरा तत्व तो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन है। तो जब 2 अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, यहाँ पर तीसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तीसरा तत्व यहाँ पर ऑक्सीजन है, संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में वही अनुपात। अब यहाँ पर पहले बताया गया कि आप इनका द्रव्यमान निकाल लीजिए, तो हमने इनका द्रव्यमान निकाल लिया। अब यहीं पर रुक जाना है, यहाँ पर पहले H2O का द्रव्यमान निकालेंगे, फिर SO2 का द्रव्यमान निकालेंगे। तो HO2 में हमने क्या किया कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है, ये 16 हो गया, वही बात तो यहाँ लिखी है, 2:16। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4:32 हमने क्यों किया, इसको हमने 2 प्रकार से बताया कि या तो आप इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, या तो आप इसको 2 से भाग दे दीजिए, तब आपको क्या होगा कि कट जाएगा, एक सरल अनुपात में बन जाएगा। अगर इसमें आप 2 का गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 16 दूनी 32 हो जाएगा, 4:32 हो जाएगा। ठीक, अगर हम SO2 की बात करते हैं तो ये अनुपात समझ में आपको आ गया होगा कि 4:32। SO2 की अगर हम बात करते हैं तो SO2 का जो द्रव्यमान होता है वो 32 होता है, और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है 16 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 ऑक्सीजन, क्योंकि नीचे लिखा हुआ ना 2। अब आप कहोगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन आपने 16 लिखा, यहाँ पर 2 लिखा, लेकिन यहाँ पर भी देखो ना आप, यहाँ पर 32 लिखा, यहाँ पर 16 लिखा, लेकिन आप यहाँ पर भी देखो ना कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 16 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 32 ही आएगा ना। ठीक है, हमने एक तरफ तो आपको ये बता दिया कि एक रास्ता तो आपके पास ये है, फिर क्या करोगे, 32 से 32 सेम है तो इसको हटा दोगे, 4:32 देख लोगे। ठीक है, फिर 4 एक 4, 8 चौके 32, 1:8 तब भी आ गया। फिर हमने क्या किया, आपको बताया कि H2O में क्या है कि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 16 है। ठीक है, तो 2:16 हो गया। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 से इसको भाग दे दीजिए तो 1:8 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें क्या हुआ कि सल्फर में 32:32 है, 32 से भाग दे देते हैं तो 32 से 32, 1:1 आ गया, 1:8। इसको हमने क्या किया, समीकरण 1 मान लिया और इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, हमने फिर क्या किया इसमें कि 1:16, सॉरी 1/16 समझ लो अनुपात 1:16, मतलब इनको हमने भाग के रूप में कुल मिला कर दिया। ठीक है, तो संयुक्त, ये क्या हो गए, संयुक्त हो गए। ठीक है, ये संयुक्त हो गए, जब संयुक्त हो गए तो 1/16 फिर 1/8, 8 एक 8, 8 दूनी 16, तो 1:2 हो गया, कुल मिला के सरल अनुपात में हो गया। तो इसे हमको लोग कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और यहाँ पर
जो समझाया गया है वो लिखा भी गया है। H2O में हाइड्रोजन तथा सल्फर के भारों का अनुपात 2:32 है। ठीक है, ये 2:32। ठीक, अगर हम यहाँ पर अब क्या है ना कि अब इसको और इसको आपस में संयोग करेंगे ना, तो यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भारों का अनुपात कितना है, 2:16। तो वही करना है, या तो आप इसको, हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, 2 से विभाजित कर दे रहे हैं, इसको एकदम सरल अनुपात में कर दे रहे हैं। ठीक है, तो H2O में 2:16 अर्थात 1:8। SO2 में 32:32 मतलब 1:1। आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि 1:1 कहाँ से आया, 1:8 कहाँ से आया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक निश्चित भार क्या 1:1 है ना, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर हम 1:8, समीकरण नंबर इसको 1 बना लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम अब H2S में देखते हैं। ठीक है, H2S में तो हाइड्रोजन का कितने हैं, 2 हैं, और सल्फर कितना है, 1। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 2 होता है, सॉरी होता नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ही होता है। ठीक है, यहाँ पर सल्फर क्या है, सल्फर का परमाणु भार 32 होता है। तो इसको हम अगर विभाजित करें, मतलब एकदम सरल अनुपात में करें, 2 × 2 1/16, समीकरण 2। अगर हम 1/16 1/8 करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 1/1 1:2। ठीक है, ये हो गया आपस में सरल अनुपात में। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, थैंक यू।